हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में अपने प्रॉफिट लॉस चल रहा था और प्रॉफिट लॉस के तकरीबन अपन ने 26 टाइप कर लिए थे। तो आज की क्लास में आप टाइप नंबर लगाइए 27। काफ़ी टाइप हो चुके हैं अपने, तो कॉपी खोलिए और नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 27। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि राम किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद करके 20% लाभ पर श्याम को बेच देता है और पुनः उसे 10% की हानि पर वो मोहन को बेच देता है। मतलब राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा, तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों में अपन फ्रैक्शन वाली अप्रोच इजीली यूज में ले सकते हैं। जैसे 20% लाभ पर बेचा, 20% होता है 1/5। लाभ है तो 5 की चीज थी, एक का लाभ हो गया, यानी कितने में बेच दिया, 6 में, 5 से 6 में बेच दिया। फिर कहता है पुनः उसे 10% हानि पर बेचा। 10% हानि, हानि होती है 1/10। 10% यानी 1/10, चूंकि हानि है तो 10 की चीज एक की हानि कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया। इस तरह से फ्रैक्शन अप्रोच यूज की है। प्रतिशत में अपन पढ़ चुके हैं और कुछ सवाल अपन जनसंख्या वाले हुए या प्रतिशत में पहले वाले सवाल हुए, काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अगर ये चीज नहीं आती है तो आप प्रतिशत के वीडियो जाके देखिए। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, तिरछा तो ये कटेगा नहीं, ये तिरछे कट सकते हैं। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 5 हो गया 25 और 9 तिया हो गया 27। ठीक है, 5 गुणा 5 25, 9 तिया 27। ये जो होता है वो सबसे पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य होता है, सबसे पहले व्यक्ति का। तो इस सवाल में सबसे पहला व्यक्ति कौन है? राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा, तो सबसे पहला व्यक्ति राम है। तो राम का क्रय मूल्य ये होगा। और ये वाला जो क्रय मूल्य है वो सबसे आखिरी व्यक्ति का होता है, और सबसे आखिरी व्यक्ति इसमें कौन है? मोहन। मोहन है इस सवाल का सबसे आखिरी व्यक्ति, तो 27 क्रय मूल्य मोहन का माना जाएगा। अब सवाल में आप देखो कि क्रय मूल्य दे किसका रखा था। उसने कह रखा था कि राम ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा था, 8,000 में खरीदा था, यानी राम का क्रय मूल्य पता है। लेकिन वो तो कह रहा है कि राम का क्रय मूल्य 25 है, तो यानी 25 की वैल्यू आपको यहाँ पर 8,000 रुपये दे रखी है। तो अगर 25 की वैल्यू 8,000 होगी तो जब एक का मान निकालेंगे 8,000 में 25 का भाग लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 320। आप लगा के देख लीजिए, 25 की 100 कटेगा, 4 32, 320 आ गया। एक का मान आपके पास 320 आ गया। एक का मान 320 है, आपको 27 की वैल्यू निकालनी है, तो 27 का मान निकाल लेते हैं। तो आ गया 27 इंटू 320, तो ये आ गया 27 दूनी 54, 4 5 27, 81 और 5 86। तो आपके पास में मोहन का क्रय मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा, 8,640 रुपये। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसका एक छोटा तरीका भी और डिस्कस कर लेते हैं। छोटा तरीका बस ये रहेगा इसका कि जैसे 8,000 रुपये लिखे, 10% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा, 120/100। फिर 10% हानि पर बेचा, तो 90/100। आप चाहें तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं, वो एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। तो सोल्व करके देख लेते हैं। देखो 3 जीरो ये चले गए, 2 जीरो ये चले गए आपके पास में, एक और 2 जीरो ये कट गया आपके पास में। तो 12 में 108 होता है, 108 इंटू 8 गुणा कराओगे तो 8 64 और एक जीरो आ जाएगा। तो आपके पास में मोहन का क्रम मूल्य कितना आ जाएगा, 8,640 रुपये। तरीका ये भी सही है, तरीका ये भी सही है। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सेट बैठते हैं। ठीक है, पर उसमें कभी उल्टा करना पड़ता है, कभी सीधा करना पड़ता है। इस तरीके में दिख जाता है कि ये राम का मूल्य है और ये मोहन का मूल्य है। राम का मूल्य आपको उसने सवाल में 8,000 दे रखा है, इधर आपको 25 दिख रहा है। 25 की वैल्यू 8,000, एक का मान 320, और अगर एक का मान 320 है, मोहन का क्रय मूल्य पूछा है, तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,640। चाहे तो आप इस सवाल को ऐसा कर लीजिए, चाहे आप इस सवाल को ऐसे कर लीजिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि अ किसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीद कर ब को 10% के लाभ पर, ब उस वस्तु को 10% की हानि पर स को, और स 50% के लाभ पर ड को बेच देता है। तो द का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब चाहे फ्रैक्शन चला लीजिए, चाहे दूसरा मेथड यूज कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है। सबसे पहले 10% के लाभ पर, 10% का लाभ यानी 1/10, यानी 10 से 11। फिर आता है अपने पास में 10% की हानि, 10% की हानि यानी 1/10, यानी 10 से 9। हानि है इसलिए कम हो गया। और उसके बाद में 50% का लाभ, तो 50% यानी 1/2, चूंकि लाभ है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 रे कितना हो जाएगा, 3। अब ट्राई करके देखो कुछ तिरछा कट रहा है क्या। तिरछा कोई भी नंबर काट नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो गुणा करा दीजिए, क्या आ जाएगा 200। 9 तिया 27, 27 को 11 से गुणा करेंगे तो 297 आ जाएगा अपने पास में, 297। तो ये पहले वाले का क्रय मूल्य, ये सबसे लास्ट वाले का। पहला बंदा कौन है, अ, और लास्ट वाला बंदा कौन है, द।
तो पहले वाले का क्रय मूल्य 200 है, पर वो तो कह रहा है 10,000 होना चाहिए। तो 200 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, एक का मान निकालेंगे तो 10,000 में 200 का भाग लग जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। और एक की वैल्यू 50, तो 297 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 297 इंटू 50, यह आ जाएगा 5 7 35, 45 और 3 48, 4 14, तो आ जाएगा 14,850 रुपये आपके पास में। दोबारा देख लीजिए, 5 7 35, 3 5 9 45, 3 48, 4 5 2 10 और 4 14 और एक जीरो आ गई, तो 14,850। और या फिर दूसरे मेथड से करना हो तब आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 10 का लाभ तो 110/100 इंटू 10 की यानी 90/100 और इंटू 50 का लाभ 150/100। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो ये खत्म हो गए, 2 जीरो ये खत्म हो गए, 2 जीरो और खत्म कर देते हैं इस तरह से। ये रहे 15 में 135, 135 को जब 11 से गुणा कराएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 14850। ये वापस आपके पास 14,850 आंसर आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का, बस हल्का सा चेंज किया हुआ है कि मोहन ने एक गाय को सोहन को बेचा 20% के लाभ पर। सोहन ने बेच दिया दीपक को 25% के लाभ पर। अगर दीपक ने इसके 900 रुपये दिए तो मोहन ने कितने दिए? तो फ्रैक्शन अप्रोच यूज कर लेते हैं। सबसे पहले 20% का लाभ, 20% 1/5 यानी 5 से 6। उसके बाद में 25% का लाभ, 25% यानी 1/4 तो 4 से 5। अब देखो अपने पास में तिरछा कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ये सबसे पहले वाले बंदे का क्रय मूल्य है। सबसे पहले वाला बंदा कौन है? मोहन, तो मोहन का क्रय मूल्य है। और ये सबसे लास्ट वाले बंदे का क्रय मूल्य है, यानी दीपक का। आपको सवाल में क्या दे रखा है? आपको सवाल में दे रखा है कि दीपक ने इसके 900 रुपये दिए, जबकि यहाँ दीपक ने कितने दिए हैं? 3। तो 3 की वैल्यू आपके पास 900 के बराबर, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 300। अगर एक का मान 300 है तो आपसे पूछा मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य कितना? 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। तो 600 रुपये आपके पास मोहन का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल अप्रोच थी जो आपने सीखी। अगर इस सवाल को उस तरीके से करना हो तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा। इतनी देर तो पहले वाले के रुपए देते थे, लास्ट वाले के पूछ रहे थे। अब लास्ट वाले के रुपए दे रखे हैं, यानी दीपक के रुपए देख रहे हैं और पहले वाले के पूछ रहे हैं। तो इस सवाल को ऐसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले दीपक के रुपए लिख लो 900। अब चूंकि सवाल उल्टा है तो गुणाएं भी उल्टी करानी पड़ेगी आपको। जैसे 20% का लाभ है तो 120/100 ना लिख के 100/120 लिखना पड़ेगा इसको। फिर 25% का लाभ है तो इसको लिखना पड़ेगा 100/125। इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले 15 6 90 आ गया, 15 8 120 आ गया, 25 5 125 आ गया, 25 चौके 100 आ गया आपके पास में। क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, ये कटेगा 30 बार और ये कटेगा 20 बार, और 20 गुणा 30 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 600। तो 600 रुपये आपके पास आंसर आ जाएगा जो यहाँ रखा था। तो दोनों तरीकों से अपन ने सवाल देख लिया, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। आप जिससे समझ आए सवाल को कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अब टाइप चेंज कर लेते हैं, अगला टाइप लगाइए। टाइप नंबर 28 कर लीजिए इसको। और अगले टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि गोपाल, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गोपाल अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वे 10% कम मूल्य पर खरीदे और 30 रुपये अधिक में बेचे तो 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो हम मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 था। ये उसका क्रय मूल्य मान लिया अपन ने। अब पहली लाइन ये कह रही है कि गोपाल अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अब कुछ सोचो, 100 की चीज है, 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगी? 110 में। 10% का लाभ है, 100 की चीज है तो 110 में बेच दी। फिर वो कहता है कि यदि उसे 10% कम पर खरीदता, 100 की चीज है, अगर मैं 10% कम पर खरीदूं तो अब वो चीज कितने की आएगी? 90 की। 90 रुपये में खरीद लिया। अब 90 रुपये में खरीदूं और 30 रुपये ज्यादा में बेचूं तो मुझे लाभ कितने परसेंट का होता है? 25% का लाभ होता है। तो यहां समझिए 90 रुपये में खरीदा, अब जब मैं बेचूंगा तो मुझे इस पर 25% का लाभ होगा। तो आपको मैंने एक बात सिखाई थी बार बार कि कभी भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं भाई। अब वस्तु कितने में खरीदी अपन ने?
90 में, और लाभ कितने का हो रहा है अब आपको 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में सीधी गुणाएं होती है, यानी 125/100। इस तरह से जब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 4 22 और 2 11, ये आ जाएगा 112.5। ये आपका मिल गया नया विक्रय मूल्य 112.5। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले विक्रय मूल्य 100 था, आपने 10% लाभ पर बेचा तो वस्तु बिक गई 110 में। फिर आपने कहा कि अगर वो 10% कम में खरीदे, यानी 100 की चीज 90 में खरीदे और वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, तो 90 की चीज है, 25% लाभ है, तो विक्रय मूल्य आएगा 90 × 125/100 यानी 112.5। ये आ गया नया विक्रय मूल्य 112.5। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले वो 110 में बेच रहा था, अब वो 112.5 में बेच रहा है, तो वो कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है? आप कहोगे 2.5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। 110 की चीज़ थी, अब 112.5 में बेच रहा है, यानी 2.5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन असल में सवाल में क्या दे रखा है, वो कितने रुपए ज़्यादा में बेचता है? वो 30 रुपये ज़्यादा में बेचता है। तो 2.5 की वैल्यू आप 30 के बराबर रख सकते हैं। 1 का मान आ जाएगा 30/2.5, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और अगर 1 का मान मारा है तो क्रय मूल्य कितना माना था? 100। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य जो माना जाएगा वो माना जाएगा आपके पास में 1200। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ढंग से सुन लीजिए। सबसे पहले हमने क्रय मूल्य माना 100। पहली लाइन ये कहती है कि वस्तु को बेचो 10% के लाभ पर, तो मैंने बेच दिया 110 में। फिर कहता है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदे, तो 100 की चीज़ है, 10% कम में खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा? 90 में। और 30 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 25% का लाभ होता है, यानी जब मैं 90 में खरीदूंगा और फिर बेचूंगा तो 25% का लाभ होगा। तो मैंने नया विक्रय मूल्य निकाला। नया विक्रय मूल्य क्या होता है कि अब मैंने कितने में खरीदा? 90 में, और 25 का लाभ होगा, तो 125/100। देखो विक्रय मूल्य मैं सबसे पहली वाली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। शुरुआत की पहली या दूसरी वीडियो देखो, इसमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना सिखा चुका हूँ। मैंने कहा था आपके आगे आपके बार बार काम आएंगे, इसलिए सीक्वेंशली वीडियो देखो और उनको ध्यान रखो। विक्रय मूल्य में सीधी गुणा करवाते हैं, तो 90 × 125/100, नया विक्रय मूल्य आ गया 112.5। तो 112.5 में बेचा। तो पहले मैं 110 में बेच रहा था, अब 112.5 में बेच रहा हूँ। तो देखो कितने ज़्यादा में बेच रहा हूँ? 2.5, जबकि वो तो कह रहा है कि 30 ज़्यादा में बेचा था। तो 2.5 की वैल्यू 30 के बराबर, 1 का मान आ जाएगा 12 और 100 की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास में कितना आ गया? 1200 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं। तो पहले अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, और पहली लाइन ये कह रही है कि मोहन किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 100 की चीज है, 120 में बिक गई। यदि वह 50% ज्यादा मूल्य पर खरीदे, 100 की चीज है, अब वो कितने में खरीदेगा? उसे 150 में। 50% ज्यादा में खरीदेगा, मतलब 150 में खरीदेगा 100 की चीज को, और 150 रुपये ज्यादा में बेचे, तो अब कितना लाभ होगा? सॉरी, अब हानि होगी उसको 10% की। मतलब 150 में खरीद के अब जब वो बेचेगा तो वो घाटा खाएगा 10% का। तो जरा विक्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य होगा कि अब कितने में खरीदा? 150 में, और अब घाटा होगा 10% का। तो नया विक्रय मूल्य आएगा 10% का घाटा, यानी 90/100 लिख लीजिए। नया विक्रय मूल्य आ गया 135। 15 में 135, यानी अब बेचेंगे 135 में। दोबारा सुन लीजिए, 100 की चीज़ थी, 20% के लाभ पर बेचा तो 120 में बेचा। फिर वो कह रहा है कि अगर 100 की चीज़ को मैं 50% ज़्यादा में खरीदूँ, यानी 150 में खरीदूँ, और जब 150 रुपये ज़्यादा में बेचूं तो मेरे को 10% की हानि होती है, यानी 150 की चीज़ है, आपको अगर 10% का घाटा लग रहा है तो गुणा कराइए। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य इंटू 10 की हानि है, तो 90/100। आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 135। मतलब अभी हमने 135 रुपये में बेचा, तो पहले 120 में बेचा, अब 135 में बेचा। देखो कितने रुपए ज़्यादा में बेचा? 15 रुपये ज़्यादा में बिक रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा था 150 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, तो 15 की वैल्यू अगर 150 के बराबर रख दूँ तो 1 का मान 10 है, और अगर 1 का मान 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000 रुपये। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास कि 100 का मान आ जाएगा 1000 रुपये। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार ये अनुमान लगाता है कि उसका लाभ एसपी का 25% है। एसपी यानी विक्रय मूल्य का। देखो आपको मैंने एक बात समझाई थी कि जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन इसने जो लाभ निकाला है वो विक्रय मूल्य पर निकाला है।
तो वो पूछ रहा है उसका वास्तविक लाभ बताओ। वास्तविक लाभ मतलब लाभ हानि हमको क्रय मूल्य पर बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पहले ये देखना है कि उसका लाभ एसपी का कितना परसेंट है, 25% है। 25% लाभ है। तो जरा 25% को खोलते हैं। 25% होता है 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी, प्रतिशत में बढ़ा रखी है आप सबको। तो चूंकि ये एसपी पर निकाला गया है, एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो ये जो नीचे वाला 4 होगा ये विक्रय मूल्य माना जाएगा। और चूंकि ये लाभ है तो एक आपका क्या माना जाएगा, इसका लाभ माना जाएगा। और यही अगर हानि होती तो ये हानि माना जाता। ठीक है। तो अगर ये एसपी पर निकाला जाता है तो नीचे वाला होगा विक्रय मूल्य, और अगर एसपी पर नहीं निकाला जाता तो नीचे वाला होता हमेशा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य नीचे रखते हैं लाभ प्रतिशत निकालते के टाइम। तो लाभ 25% है, 25% 1/4, जिसमें से 4 विक्रय मूल्य होगा, 1 लाभ हो गया। अब आपको पूछा वास्तविक लाभ बताओ। देखो वास्तविक लाभ अन्य प्रतिशत हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक बात सोचो, आपने वस्तु को कितने में बेच, 4 में, और आपको लाभ कितने का हुआ, 1 का। 4 में बेच के 1 का लाभ कमा रहे हो, तो बताओ आपने वस्तु कितने की खरीदी होगी। आप कहोगे 4 में बेचा है, 1 का लाभ कमाया, इसका मतलब हमने वस्तु कितने की खरीदी थी, 3 की, क्योंकि 3 की खरीदेंगे 4 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। तो देखो लाभ प्रतिशत आएगा आपके पास, सबसे पहले लाभ लिखें, लाभ कितना है 1, किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 3, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। यही आपका वास्तविक लाभ प्रतिशत है बच्चों। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हमने, कि मोहन ये अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य का 25% है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत याद करें। तो देखो वैसे ही करेंगे, उसकी अब हानि है 25% की, उसकी हानि 25% है। 25% होता है 1/4, क्योंकि निकाला उसने किस पर है, विक्रय मूल्य पर, तो 4 विक्रय मूल्य बन गया। लेकिन अब एक क्या बनेगी इसकी, हानि। पिछली बार सवाल में लाभ था, ये क्या होगी, हानि। अब देखो पहली बात, वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। यहाँ थोड़ा समझ से काम लेंगे आप। 4 रुपये में बेचा, 1 का घाटा खा लिया। 4 रुपये में बेच के अगर 1 का घाटा खा रहा हूँ तो खरीदा कितने में होगा, मैंने 4 में बेच के अगर 1 का घाटा खाऊंगा, इसका मतलब खरीदा मैंने कितने में, 5 में, क्योंकि 5 में खरीदूंगा 4 में बेच दूंगा तो 1 का घाटा आ जाएगा, हानि आ जाएगी 1 की, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 5। पिछले सवाल में 3 लिखा था मैंने क्रय मूल्य, क्योंकि वहां वो लाभ हो रहा था। इस सवाल में क्रय मूल्य 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत आ जाएगा, हानि कितने की, 1 की, किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, × 100, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20%। तो 20% की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के साथ अपने प्रॉफिट लॉस को ख़त्म करते हैं। इसके बाद में अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, डिस्काउंट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।